जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए एक छोटा सा रिवीजन क्लास को लेकर आए हुए हैं। आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए अब तक जितना भी पढ़ा है, आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना % याद है। तो आज के सेशन में आप लोगों को इस 40 प्रश्न में से कम 25 से 30 प्रश्नों का हर हाल में सही जवाब देना पड़ेगा, तो ही आपका तैयारी सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है। सोच समझ कर आंसर करना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, तो कैनबरा जो है ये पत्तन नगर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उन सभी को याद रखिए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण अनिवार्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण जो अनिवार्य है, ये संपूर्ण भूमि का 33% है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली 7:30 बजे और रात 8 बजे लाइव चैट के साथ बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है, तो चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। और अगर आपसे पूछे कि चावल का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित है। ये कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये सभी प्रश्न करा दिए गए हैं। चलिए, तो भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। याद रखना है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इनकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखना है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, आपको सोच समझ कर आंसर करना है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को 40 में से कम 25 से 30 प्रश्नों का सही जवाब देना है। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तो ये आपका हो जाएगा रुंडुन। बी ऑप्शन सही जवाब है। मर्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, मर्मागांव पत्तन जो है ये गोवा में है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। टाइम्स अप। तो देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग ये अपतट में है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है।
चलिए आंसर बताएंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप सभी जानते हैं मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किसकी जनगणना पर? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। किस वर्ष की जनगणना पर? तो ये आधारित है 1971 की जनगणना पर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र जो है ये उपाध्यक्ष को देगा। सी ऑप्शन सही जवाब है, याद रखना है। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। डी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। लोकसभा का नेता कौन होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन जो है ये संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? चलिए आंसर करेंगे, किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, ये है अनुच्छेद 170 में। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है। सी ऑप्शन सही जवाब है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। तो सेल्सियस स्केल पर पूछा जा रहा है, तो सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री, केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन, याद रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ध्यान रखना है। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है शुक्र नहीं है, ये बुध है, ध्यान रखना है। गर्म ग्रह भले ही शुक्र है, लेकिन सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है। शुक्र जो है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, ना कि सूर्य से। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है? क्या प्रावधान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है पंचायत चुनाव को
आदेशात्मक तथा लोकसभा में विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? तो ये बना था लकड़ी का। सी ऑप्शन सही जवाब है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर वाराणसी था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। चलिए, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी जानते हैं, लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो किसकी मृत्यु हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जफर खान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध के नाम नीचे अंकित है। आपको बताना है हुमायूं द्वारा लड़े गए इन चारों ऑप्शन में से जो 4 युद्ध दिए गए हैं इसका सही क्रम क्या है तिथि अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 में। कन्नौज का युद्ध, जिसे विलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, ये आपका 1540 में होता है। और लास्ट में सरहिंद का है, ये 1555 में होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? चलिए आंसर बताएंगे, पहला मराठा कौन था? तो याद रखिए, ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो 1906 में। कब किया था? 1906 में, ढाका में। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? देखिए, इस प्रश्न को भी करा चुके हैं और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ये मुंबई है, लेकिन ऑप्शन में मुंबई नहीं है, तो कोलकाता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? चलिए, तो देखिए, सबसे बड़ा जो है ये एशिया महाद्वीप है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आपका अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। साफ रातें में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका देखिए कारण क्या है? विकिरण इसका कारण है, यानी विकिरण के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो कौन सा युग्म मिलान सही है? तो देखिए, भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये मिलान सही है। दामोदर नदी निकलती है। चलिए आंसर बताएंगे, कहाँ से निकलती है?
तो देखिए दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर से निकलती है। लास्ट क्वेश्चन, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी है। चलिए आंसर बताएंगे। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 40 प्रश्नों को कवर किया। तो देखते हैं आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देंगे।